सैफ अली खान फिट होकर घर लौट आए हैं, लेकिन सैफ पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। नेता सैफ के इतनी जल्दी फिट होने पर सवाल उठा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि सवाल उठाने वाले नेता खुद सरकार से जुड़े। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि सैफ पर हमले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में क्यों है हलचल। दरअसल शिवसेना नेता संजय निरुपम के बाद अब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने भी सैफ की सेहत को लेकर बयान दिया है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमले के बाद स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह वो अस्पताल से निकले और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में अपने घर पहुंचे, उसको लेकर भी महाराष्ट्र में सियासत हो रही है। कल महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल शिवसेना के संजय राउत ने इस मामले पर सवाल उठाया था। वहीं अब बीजेपी नेता और मंत्री नीतेश राणे ने सवाल उठाए हैं। राणे ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सैफ को सचमुच चाकू मारा गया या वो एक्टिंग कर रहे हैं। राणे के सवाल उठाने के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का जैसे मौका मिल गया है। बघा क्या बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहे। पहिले फक्त नाक्यावर उभा राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ मारतात सायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता। मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। नीतीश भाऊ को विनती है कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया के सामने बोलने के बजाय राजनाथ सिंह साहब को मिलो, उनको विनती करो कि लड़कों की लोगों की भर्ती आप डिफेंस में करो, आर्मी में करो, बॉर्डर सिक्योरिटी में फोर्स में करो, और वो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो जरा स्ट्रांग करो। उसी के बाद मुझे लगता है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जरा कम हो जाएंगे। सैफ के जल्द ठीक होने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। नीतीश के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी उन्हें जवाब देने के लिए मैदान में कूद पड़े। काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं। मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेन की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल, वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे। ती व्यक्ती बांग्लादेशमधून आलेली होती। पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ के मामले में बयान देकर सरकार को असमंजस में डाल दिया। उसके बाद नीतेश राणे के बयान ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। लिहाजा मामले में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बावनकुले ने साफ किया कि लीलावती के डॉक्टर्स पर सवाल उठाना सही नहीं है। इस प्रकार से कहा गया कि चाकू के इतने वार वगैरह है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव है तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये एक थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नीतीश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है, बट ये भी डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है। सैफ अली खान हमले मामले में सैफ के घर हमलावर के पहुंचने से लेकर सीसीटीवी और रियल आरोपी की अलग अलग शक्ल, ऑटो से सैफ के अस्पताल जाने और फिर जल्द रिकवरी को लेकर विपक्षी दल पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। ये फोन कर रहे हैं वारिस भाई, कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है, किस तो है राज जिसकी पर्दादारी हो रही है, क्यों पुलिस बता नहीं रही कि क्या एक्चुअली, क्योंकि इतना अगर गहरा घाव है, कमर में एक इंसान चल के आ रहा है, फोटोज अलग दिखा रहे हैं पुलिस, तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस सामने आए और बोले कि क्या हकीकत है। सैफ अली खान फिट होकर घर आ चुके हैं, लेकिन सैफ पर महाराष्ट्र में हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।